इससे पहले की क्लास में जो हम देख रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग वॉल ऑफ जीआईटी की बात कर रहे थे ना। वॉल ऑफ जीआईटी की बात कर रहे थे। तो उसमें हमने लास्ट क्लास पढ़ा था कि मेनली हम लोग कितने वॉल देखते हैं, 4 वॉल्स देखते हैं। 4 वॉल्स होते हैं। 4 वॉल में मैं बताया म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, उसके बाद मस्कुलरिस और सबसे आउटर में सिरोसा या फाइब्रोसिस। ये 4 मेजर लेयर था। उस 4 में फिर हमने देखा कि जो म्यूकस लेयर है वो म्यूकस लेयर फर्दर 3 डिवीजन दिया गया। म्यूकस का कितना फर्दर 3 डिवीजन दिया गया। पहला हम लोग ने देखा कि इपिथेलियल लाइनिंग से जो अलग अलग जीआईटी के अलग अलग लेयर पे अलग अलग वेरिएशन है। मेनली 2 ही है, एक सर्टिफाइड स्क्वाइमस है, दूसरा हम देखते क्या है कॉलमनार है बेसिकली। उसके बाद उसी में स्ट्रक्चर में देखने को मिला एक लैमिना प्रोपिया जो कनेक्टिव शीट एक लेयर है। फिर मस्कुलर म्यूकोजा देखने को मिला ना। तो ये इसके बाद हम लोग देखते हैं सब जो है सब म्यूकोजा का जो लेयर है जो सेकंड लेयर ऑफ जेटी वॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका जो सिचुएशंस है। दिस लेयर इज अ प्रेजेंट किसके पास ये होता है, तो जस्ट आफ्टर म्यूकोजा, इसलिए नाम ही रखा हुआ क्या सब म्यूकोजा। सबके मतलब क्या होता है बियॉन्ड, अंदर, पीछे, ये सब चीज में होता है नीचे। तो म्यूकोजा के बाद जैसे म्यूकोजा का लेयर है उसके बाहर से बाहर फिर हम देखते हैं किसका था एक लेयर है। इसी वजह से इसका नाम भी क्या रखा गया सब म्यूकोजा रखा गया। ठीक। अब इसके अंदर में हम लोग देखते हैं जीआईटी ट्रैक्ट एक्सेप्ट द माउथ एंड द फेरिंक्स, ये 2 ऐसा पार्ट है बॉडी में जहां पर सब म्यूकोजा नहीं पाया जाता है। सब म्यूकस लेयर सॉरी सब म्यूकस लेयर बॉडी में पूरे होल ऑफ द जीआईटीज के अंदर में हम लोग देखते हैं कहां पे, एक तो माउथ के अंदर। इसका मतलब ये कि माउथ की जो लेयरिंग है वो 3 लेयर होगा। कितना होगा एक्चुअली 3 लेयर होगा। और फेरिंग्स का जो रीजन है वहां पर भी एक्चुअल 3 होगा। तो क्या होगा म्यूकस हो जाएगा, मस्कुलरिस हो जाएगा और सिरोसा हो जाएगा या फाइब्रोसिस कह सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है। तो मेन थिंग्स जो तुम्हें याद रखना वो ये याद रखना है कि कहां पर सब म्यूकस लेयर एब्सेंट होते हैं, कहां पर एब्सेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इट इज अ बना हुआ रहता है दिस लेयर इज कंसिस्ट बाय लूज कोलेजन फाइबर। किससे बना होता है लूज कोलेजन फाइबर। जब मैं आपको ऑलरेडी कोलेजन पढ़ा रखा हूं है ना, जिसमें हम लोग पढ़े भी थे इलास्टिक फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स एंड फ्यू सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कुछ सेल्स है जो कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स होते हैं वो सारे इसके अंदर में बने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या आता है ब्लड वेसल्स। इस लेयर के अंदर में क्या देखते हैं ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व प्लेक्सस आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। इसका मतलब ये देखो कि जो म्यूकोजा लेयर था, ध्यान दो, जो म्यूकोजा लेयर था उस म्यूकोजा लेयर में ब्लड वेसल्स नहीं था। इसका मतलब ये है कि अगर हम जीआईटी के अंदर बात करें तो सबसे अंदर का जो अभी हमने बात किया कि इनर मोस्ट लेयर है म्यूकस लेयर, और म्यूकस के बाहर का जो लेयर है वो क्या है सब म्यूकस। तो म्यूकस तक जो चीजें हैं वो अगर पहुंच रही है तो ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन, इन ऑल सो भी चीजें वो सब म्यूकोजा के अंदर में, कहां पे सब म्यूकोजा के अंदर में प्रॉपर हम लोग देखते हैं कि इसका अपना ब्लड, यहां तक ब्लड वेसल्स, नर्व, इन ऑल जो भी चीजें, तो यहीं से डिफ्यूज होके म्यूकस लेयर को मिल रहा है ना। कहां से मिल रहा है यानी म्यूकस को कोई भी न्यूट्रिशन अगर हम लोग बात करेंगे आगे कहां से मिल रहा होगा तो सब म्यूकस के पास जो सप्लाई है वहां से मिल रहा है डिफ्यूज करा करके। ठीक। तो ये चीज हो गई, बहुत ज्यादा सब म्यूकोजा के बारे में नहीं है। नेक्स्ट तो हम लोग आते हैं कहां पे मस्कुलर लेयर की बात करते हैं। अब मस्कुलर लेयर में हम लोग देखते हैं कि मस्कुलर लेयर जो है वो बेसिकली मसल्स है, और जनरली हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मस्कुलर लेयर यहाँ पे देखते हैं इन लिप्स, चेक्स एंड वॉल ऑफ द फेरिंग्स कंटेन द स्केलेटल मसल्स फाइबर। हमने मसल्स का लेयर बोल रहे, तो मसल्स पढ़ने टाइम पे मैंने बताया था 3 टाइप के मसल्स होते हैं ना, एक कार्डिक मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है और एक स्मूथ मसल्स है ना। तो हमें ये भी तो पता है मसल्स का लेयर है ये किस टाइप का, कार्डिक तो होना नहीं है, कार्डिक से तो सिर्फ और सिर्फ क्या बना हुआ है हार्ट बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद दूसरा तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तो क्या आता है, कहा तुम लोग अटक जाते हो जी, तो एंड किया करो, टाइम पे होगा, हम सारा इंफॉर्मेशन सबको दे चुके हैं। हम लोग कहाँ पे थे जी, हाँ मसल्स की बात कर रहे थे। तो मस्कुलर लेयर में मैंने बताया 3 टाइप ऑफ मसल्स है। तो जीआईटी में कौन सा मसल्स है, तो जनरली हम लोग देखते हैं जीआईटी के अंदर में
जो मस्कुलर लेयर है लिप्स में, चिक्स में एंड वॉल ऑफ द फेरिंग्स कंटेन स्केलेटल मसल्स। इन सारे जगहों पे कौन सा मसल्स देखने को मिलता है? स्केलेटल मसल्स देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग आते हैं कहां पर, देखते हैं एसोफेगस के पास जो है वो मिक्स है, क्योंकि एसोफेगस में हम कुछ स्केलेटल मसल्स भी देखते हैं और स्मूथ मसल्स भी देखते हैं। स्मूथ मसल्स फाइबर उसके बाद हम लोग इस दोनों में देखते हैं। रेस्ट जितने भी वॉल ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन फॉर द स्मूथ मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स अप टू द एसोफेगस। एसोफेगस मिक्सिंग, एसोफेगस से पहले जो मस्कुलर होगा वो स्केलेटल मसल्स होगा। और इसलिए तो भी देखो जहां स्केलेटल मसल्स है मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली वहां पर आपका कंट्रोल है। माउथ अपने हिसाब से बोलते हो, घुमाते हो, च्यूइंग करते हो। इवन दो फेरिंग्स का जो पोस्टीरियर हिस्सा फेरिंग्स के पास तक वहां तक है। लेकिन एसोफेगस में जाने के बाद वहां पे स्केलेटल मसल्स है, बट एसोफेगस का मूवमेंट जो वो हमारे आपके कंट्रोल में नहीं है। कोई भी चीज जो एसोफेगस में चला गया देन अब उसको नर्वस इंपल्स है, कॉन्ट्रैक्शन है, पेरिस्टाल्सिस है, मूवमेंट है, वही उसको क्या करेगा, आगे लेके जाएगा। तो कुछ ऐसे जगह है स्केलेटल मसल जहां पर स्केलेटल मसल्स वर्क एज ए इनवॉलंटरी, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इस चीज को सिर्फ याद रखना, मस्कुलर लेयर में किस नेचर ऑफ मसल्स सबसे पूछा गया, कैसे मसल्स होते हैं, स्मूथ होते हैं, कार्डियक्स होते हैं, स्केलेटल होते हैं। तो जनरली होल ऑफ द जेटी बात करें तो दोनों टाइप के मसल्स हैं। लेकिन इस में देखो डोमिनेंसी अगर हम बात करें ज्यादातर जेटी में स्मूथ मसल्स है ना, क्योंकि तुम देखो एसोफेगस से स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या बना, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इन सारे जगह पर सिर्फ और सिर्फ स्मूथ मसल्स देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसके अंदर में हम लोग देखते यहाँ पर वैसे देख भी रखते हो जस्ट अभी तुम लोग को कि जो लेयर था उसी का एक अलग है, इपिथेलियम, लैमिना प्रोपेरिया, मस्कुलर म्यूकोसा, तीनों मिला के म्यूकस लेयर, सब म्यूकस, मस्कुलर प्रोपेरिया, ये मस्कुलर लेयर बोलते हैं। एडवेंटिसा जो सिरोसा लेयर या फाइब्रोस लेयर की बात हम लोग करते हैं। ठीक है। अब बेसिकली हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो मस्कुलर लेयर है वो 3 लेयर पूरे जेटीज के अंदर हमने देखने को मिलता है। कितने मिलते हैं? जनरली हम लोग देखते हैं कितने लेयर है, यहाँ पर 3 लेयर है, कहीं पे 2 कहीं पे 3 है, और स्पेशली 3 ज्यादातर हम सिर्फ स्टोमक के अंदर में देखते हैं। जो है अब सिर्फ अभी इस चीज की बात करें, कितना कहाँ वो हम लोग बाद में। तो एक तो कैसा ऑब्लिक देखने को मिलता है, कैसा मसल्स फाइबर होगा, या तो मसल्स फाइबर एक ऑब्लिक देखने को मिलेगा, मान लो इस तरह से कुछ मसल्स फाइबर, कुछ मसल्स फाइबर देखने को मिलेगा कैसा, सर्कुलर मसल्स फाइबर देखने को मिलेगा, और कुछ मसल्स फाइबर सीधा लॉन्गिट्यूडनल देखने को मिलेगा। अब इसका जो अरेंजमेंट है, ऑब्लिक मसल्स फाइबर सबसे आउटर में है, यहाँ पे लिखा भी हुआ क्या है, क्या है, सबसे इनर मोस्ट लेयर, मसल्स के 3 लेयर हुए। इसका मतलब यानी फाइब्रस के अरेंजमेंट के बेसिस पे जो मसल्स है वो खुद 3 फाइब्रस लेयर में डिवाइडेड है अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे अंदर में जो मसल्स है वो कैसा है, ऑब्लिक है। उसके बाद जो मसल्स है वो कैसा देखने को मिलता है, सर्कुलर देखने को मिलता है। और सबसे आउटर में जो देखने को मिलता है वो, तो होल ऑफ द जीआईटी में तुम्हें ज्यादातर देखने को मिलेगा मिडिल्स में, या जो सर्कुलर। तो अब ये मिडिल नहीं कह सकते हम यहाँ पर, जहां पर 2 लेयर होगा, एक आउटर एक इनर, 3 होगा तब ना मिडिल की बात करेंगे। तो स्टोमक को छोड़ करके छोड़ करके बाकी जो लेयर है स्टोमक में सिर्फ क्या कहते हैं ऑब्लिक लेयर देखने को मिलता है। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में आओ, स्मॉल इंटेस्टाइन में आओ, वहां पर सर्कुलर, तो सर्कुलर जो होगा वो क्या होगा, इनर हो जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा, सर्कुलर जो हो जाएगा वो इनर हो जाएगा, और आउटर तो ऑलरेडी लॉन्गिट्यूडनल है तो लॉन्गिट्यूडनल रहेगा ही। यहाँ पे इस मसल फाइबर इन द इंटेस्टाइन आर अरेंज इन 2 लेयर। ऑब्वियसली बात यहाँ लिखा है कि इंटेस्टाइन के अंदर में 2 ही लेयर अरेंज्ड होगा, 3 लेयर नहीं होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन कहां से स्टार्ट होगा, जस्ट आफ्टर स्टमक। ड्यूडेनम जो है दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें हम लोग डिवाइड अलग अलग करते हैं, तो क्या आता है, ड्यूडेनम, जेजिनम, इलियम्स, ये 3 स्ट्रक्चर्स मिलके तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और फिर आदर आगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टमक में हम लोग देखते हैं, बट जो इंटेस्टाइनल पार्ट है वहां पर जो मसल्स के जो लेयर है वो सिर्फ और सिर्फ कितने, 2 लेयर देखने को मिलते है ना। इनर में यहाँ हो गया क्या, सर्कुलर हो गया, और आउटर लॉन्गिट्यूडनल देखने को मिला। ठीक। अब इसके बाद अगर आगे हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आगे चीजों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है अर्बिक नर्व प्लेक्सस।
ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस। तो एक चीज तो थोड़ा सा यहाँ पे याद रखोगे कि जब भी हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो होल ऑफ द जीआईटी है, जीआईटी नर्व सप्लाई जब हम लोग पढ़ते हैं तो दो तरह की नर्व सप्लाई है। कितने हैं? एक इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई और दूसरा एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। दो तरह की नर्व सप्लाई देखने को मिलता है। इंट्रिंसिक क्या है? इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई में जो नर्व्स है या नर्व्स फाइबर है, दे आर सिचुएटेड इनसाइड द वॉल ऑफ द जीआईटी। किसमें? इनसाइड द वॉल ऑफ जीआईटी। जैसे कि हमने अभी पढ़ा ना कि जो 4 लेयर है, तो उसी लेयर के अंदर में ऐसा सर्कुलर 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 हर जैसे लेयर जा रहा है वैसे ही फाइबर भी जा रहा है। लेकिन इसीलिए इसका नाम भी पड़ा इंट्रिंसिक। इन मतलब अंदर, तो वॉल विद इन द वॉल ऑफ द लोकेशन। जैसे इसमें एक, फिर इंट्रिंसिक में भी हम लोग दो डिवीजन देते हैं। एक आता है क्या, बेसिकली हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस, इसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा ऐसा होता है मेजर नर्व प्लेक्सस, या उसी को हम बोलते हैं सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सस भी हम लोग बोलते हैं। तो वो अरेंजमेंट के बेसिस पे दो अलग अलग जगह पे, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। ये एरिया दोनों को कंप्लीट मिला के इंटेरिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। दोनों को कंप्लीट मिला करके इंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो कल कभी आपसे कुछ पूछे व्हाट इज द इंटेरिक नर्वस सिस्टम, इंटेरोवर्ट, क्योंकि एक इंटेरोवर्ट, इंट्रोवर्ट किसके लिए यूज होता है? इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है, या ऐसे कह सकता हूं यहाँ पे जीआईटी के लिए, इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है। इसलिए तक हम लोग फीवर पढ़ते हैं, इंटेरिक फीवर सुने ना, टाइफाइड को ही बोलते हैं इंटेरिक फीवर। इसका जो है फीवर जो है वो टाइफाइड को बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसे इससे हिंदी में जनरल उसको बोलते हैं ना, आंत की बुखार है, तो वो वहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए कभी आपको इंटेरिक नर्वस सिस्टम बोले तो इंटेरिक नर्वस सिस्टम व्हाट इट इज अ ऑर्बिस प्लेक्सस और मेसन प्लेक्सस, या फिर कह सकते हो ऑर्बिस प्लेक्सस या सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सस। प्लेक्सस का मतलब नेटवर्क, याद रखना प्लेक्सस का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। क्योंकि नर्व्स जो हमारे बॉडी में वो एक तरह का प्लेक्सस फॉर्म में भी है, कहीं कहीं पे कहीं पे बहुत ज्यादा प्लेक्सस बने। मतलब क्या है कि सपोज एक फाइबर इधर से आया, एक इधर से गया, इधर से आया, इधर से गया, इधर से आया, तो कंप्लीट ये जो स्ट्रक्चर है एक ऐसा बना देता है, एक नेटवर्क लाइक बना। तो प्लेक्सिस वर्ड जहां पे भी यूज हो रहा है, चाहे वो नर्व प्लेक्सिस हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि ब्लड वेसल्स का प्लेक्सिस हो, जैसे नेटवर्क कैपिलरीज प्लेक्सिस होता है ना, कई कैपिलरीज आकर के एक साथ यहाँ पर जिनास्टोमोटिक एरिया जो होता है, तो जस्ट लाइक वो सबका सबका एक तरह का प्लेक्सिस है। ठीक है, तो हाँ, तो इस तरह से देखने होता। अभी हम लोग उस पर डिटेल सिर्फ यहाँ पे एक्चुअली अर्बिक नर्व प्लेक्सिस आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे इस चीज का बात किया कि हाँ अर्बिक नर्व प्लेक्सस है क्या। तो पहला चीज तो यहाँ पे एक चीज याद रखो, अर्बिक नर्व प्लेक्सस जो है वो होता कहाँ पर है? इट इज बिटवीन द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। कहाँ पे होता है? सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होता है। तो अगर हम लोग देखें, सपोज मान ले कि एक यहाँ पर हम बनाते हैं सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर्स, मान लो ये वॉल ऑफ जीआईटी है सपोज। सर इंटेरिक जो था हाँ सिस्टम है पूरा एलिमेंट्री के नाम कहा जाए। हाँ, पूरा एलिमेंट्री कैनल, जो इसमें ऑर्बिक और मेसेंस प्लेक्सस आते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको, सबसे पहले इनर में मान लो ये मस्कुलर लेयर हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो मस्कुलर लेयर में सबसे अंदर में क्या आएगा? सर्कुलर मसल्स फाइबर, और आउटर में क्या आएगा? लॉन्गिट्यूडनल। तो अभी ये सर्कुलर तो ऐसे दिख रहा है, ऐसे हम कट करेंगे तो पूरा फाइबर दिखेगा, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल का फाइबर कैसा दिखेगा? इस तरह से कुछ दिखेगा, है ना, कि वो लेंथ वाइज है ना। और इसी के बीच हम लोग देखते हैं कि नर्व्स का जो ऑर्बिक्स प्लेक्सस है वो इसके बीच में होता है। हाँ, अब जो भी इसके अंदर में नेटवर्क के लिए प्लेक्सस, गैंग्लियन, इन ऑल सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये चीजें अब अगर शुरू से इसको ड्रॉ करो तो सबसे इनर मोस्ट आ जाओ, तो सबसे इनर मोस्ट इधर से म्यूकोजा मिल जाएगा तुमको।
मान लो म्यूकोसा का लेयर था, उसके बाद दूसरा जो लेयर होगा वो मान लो सब म्यूकोसा का लेयर था। किसका था? सब म्यूकोसा का लेयर था। अच्छा, तो यहां पे जो देखने को मिला, एक मिनट, उसके बाद एक और भी तुम देखोगे, हाँ, एक नर्व प्लेक्सस इस पे दिखेगा, यानी सबम्यूकोसा और मस्कुलरिस लेयर के बीच में। किसमें? सबम्यूकोसा और मस्कुलरिस लेयर के बीच में, जिसको हम सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सस या मेजर नर्व प्लेक्सस सब म्यूकोजल नर्व, एनवी नर्व के लिए यूज करते नर्व प्लेक्सस, है ना। तो सबसे पहला चीज तुम्हें नाम तो याद होना चाहिए कि दो इंट्रिंसिक में दो चीजें आती है, एक ऑर्बिट प्लेक्सस, दूसरा क्या आता है? मेजनस या सबम्यूकोजल, है ना, प्लेक्सस, दो आती है। अब इस दोनों का लोकेशन क्या है? तो ऑर्बिट प्लेक्सस का हमने बात कर लिया कि दोनों मसल्स, जो मस्कुलर लेयर है बिटवीन द मसल्स लेयर, तो ऑब्वियसली बात है होल ऑफ द जीआईटीज के अंदर में तो स्टोमक को छोड़ करके मस्कुलर लेयर ही क्या है? दो ही लेयर है ना, या तो सर्कुलर या तो लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर या लॉन्गिट्यूडनल। तो उस दोनों के बीच में होगा। और दूसरा आ जाएगा किसके? मसल्स। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर नहीं करना, मसल्स और किसके बीच में आ जाएगा? मसल्स और सब म्यूकोसल लेयर, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। अब यही चीज एक्चुअली होता क्या है कि जो पूरे आपके जीआईटी के अंदर इसका जो पूरा जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम, इसका काम क्या होता है आगे चल के देखोगे भी कि जो बॉडी जीआईटी में सबसे मेजर काम क्या है कि जीआईटी के अंदर जो सिक्रीशंस है, चाहे वो जीआईटी के म्यूकोजल सेल्स, आगे हम पढ़ेंगे स्टोमक का गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनस के सिक्रेशंस को सक्कस सेंटेरिकस हम लोग बोलते हैं, है ना। जो स्टोमक से सिक्रेट्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, इसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। और जो इंटेस्टाइन से सिक्रेट्स होता है उसको हम लोग सर। तो ये जो सिक्रेशंस है वो टोटली कंट्रोल अंडर द इंटेरिक नर्वस सिस्टम, ऑर्बिट प्लेक्सस और मेजस प्लेक्सस, यही दोनों के कंट्रोल से ये सिक्रेशन चल रहा होता है बेसिकली, है ना। और स्पेशली ये सिक्रेशन कराता कैसे, तो मैकेनिज्म फिजियोलॉजी में बताएंगे आगे चल करके। बट सिर्फ याद रख, इस चीज को याद रखना कि जो आपके जीआईटी में सिक्रेशन, समझ रहे हो ना, गैस्ट्रिक जूस मतलब क्या? जो गैस्ट्रिक डाइजेशन एंजाइम्स वहां पर है, जो भी चीजें एचसीएल जो भी है, इसके कंट्रोल से ही हो रहा है, इसी के थ्रू हो रहा है। और जो इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस कह लो या सक्कस एंटेरिकस कह लो, वो सारा का सारा सिक्रेशन इसी की वजह से हो पाता है, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिलता है। अब यहाँ पे लगा स्मूथ मसल फाइबर इनर सर्कुलर लेयर एंड द इनर ऑब्स्ट्रक्ट, यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन है कि जब हम लास्ट पार्ट ऑफ जीआईटी ट्रैक में आते हैं तो स्मूथ मसल्स फाइबर प्रेजेंट द इनर सर्कुलर लेयर ऑफ द एनल कैनाल। जब हम लोग स्पेशली एनल कैनाल के बारे में पढ़ेंगे एनाटॉमी के अंदर में, तो एनल कैनाल जब हम लोग पढ़ते तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि एनल कैनाल के अंदर में इंस्फिंक्टर बना होता है, आउटर इंस्फिंक्टर और इनर इंस्फिंक्टर। तो उसमें एक इंस्फिंक्टर जो है वो इनवॉलेंट्री होता है और एक इंस्फिंक्टर क्या होता है? वॉलेंट्री होता है। तो एनल कैनाल कॉन्स्टिट्यूट इंटरनल एलन इंस्फिंक्टर। तो एनल कैनाल जो हम लोग देखेंगे, सपोज से रेक्टम आकर के टर्मिनेट किया था और ये एनल कैनाल है, तो एनल कैनाल पे एक इंस्फिंक्टर मान लो ओपनिंग पे होगा, और इंस्फिंक्टर समझ रहे हो ना किसको बोलते हैं? हाँ, एक गार्ड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, जो गार्डिंग करता हो चीजों को आने जाने दे अपने अंदर से, है ना। और दूसरा एक यहाँ पर मान लो ये इनर इंस्फिंक्टर है, ये आउटर इंस्फिंक्टर, दो इंस्फिंक्टर यहाँ पर देखने को तुमको मिलेगा। तो इस दो में क्या है, जो इनर वाला है, अंदर वाला, कहाँ वाला? इनर स्फिंक्टर जो है, ये इनर स्फिंक्टर स्मूथ मसल्स का बना होता है। और आउटर स्फिंक्टर जो है वो बेसिकली किसका मतलब? एक्सटर्नल या आउटर बोल सकते हो, एक्सटर्नल स्फिंक्टर स्केलेटल मसल्स का बना था। तो एक चीज याद करो, होल ऑफ द जीआईटी में स्केलेटल मसल्स फिर कहां मिलेगा आपको? एनल स्फिंक्टर, यानी एनल कैनाल जब प्रॉपर हम लोग पढ़ेंगे
तो वो भी एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स में आता है, इंटरनल में वो भी नहीं आता है। तो इसका मतलब ये देखिए कि जीआईटी के इनिशिएशन में भी हम लोग माउथ, फेरिंग्स एंड सम पार्ट बेसिकली मिक्स है ओसोफेगस के पास स्केलेटल मसल। तो होल ऑफ द जीआईटी अगर हम लोग बात करें तो स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल से बना हुआ, और स्मूथ मसल्स इसमें डोमिनेंट है, ज्यादातर इसमें क्या है, स्मूथ मसल्स है और स्केलेटल मसल्स कम देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि देखो स्केलेटल मसल्स इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी मैंने पढ़ा था कि स्मूथ मसल्स के अंदर में क्या है कि आपके पास कंट्रोल नहीं है ना, लेकिन स्केलेटल मसल्स के पास क्या है, कंट्रोल है। इसलिए ताकि दिया गया कि किस इस तरह से जो आउटर स्फिंक्टर दिया गया वो स्केलेटल मसल्स यहाँ पे रखा गया, ताकि कोई भी पर्सन उस स्फिंक्टर को अपने अकॉर्डिंगली वॉलंटरी मूवमेंट करा पाए बेसिकली, है ना, ताकि किसी भी तरह का कोई इश्यूज नहीं हो आगे चल के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके अंदर में लास्ट लेयर हम लोग देखते हैं सीरस और फाइब्रस लेयर। देखो सीरस बोले या फाइब्रस बोले थोड़ा फर्क है दोनों में, बहुत ज्यादा फर्क नहीं, बस फर्क है। अब सबसे पहली बात, सीरस हो या फाइब्रस हो, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। कहाँ का है भाई, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। जीआईटी के सबसे बाहर हम आते हैं तो देखने को मिलता है जीआईटी ट्रैक आइदर सीरस और फाइब्रस इन नेचर। सीरस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड सिरोसा लेयर, कहीं पे अगर सिरोसा भी लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज नहीं। सीरस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड सिरोसा या सीरस, दोनों मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन, सीरस लेयर, सिरोसा, कुछ भी लिखा मिले, ये सब कुछ एक ही टर्म में हम यूज करते हैं। फॉर्मेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू एंड मेसोथेलियम। ये टाइप ऑफ टिश्यूज में हम लोग देखते हैं एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, मेसोथेलियम्स के ये बने होते हैं। इट्स कवर, अब ये कहाँ कहाँ होता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये आउटर मोस्ट लेयर जो जिसको हम लोग सीरस के नाम से जानते हैं, वो कहाँ कहाँ पे कवर कर रहा है, स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज। इसका मतलब यहाँ पर एक और क्लियरिफिकेशन ये हुआ कि हम ये देखते हैं कि जो सीरोसा उसको बोलते हैं, उसके आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं जो स्टमक के आउटर में हो, इंटेस्टाइन के आउटर में हो, और लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के आउटर में। यहाँ पे फाइब्रोसा उसको नहीं बोले, फाइब्रोसा अलग हो जाएगा, फाइब्रस या फाइब्रोसा बोलते हैं। फाइब्रस लेयर इज अदरवाइज कॉल्ड अ फाइब्रोसा या फॉर्मेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। ये सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। यहाँ पर मेसोथेलियम्स जो टिश्यू एपिथेलियल है वो उसमें अटैचमेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू से होता है। इट्स कवर द फेरिंग्स एंड एसोफेगस। ये कहाँ पे होगा, तो हम लोग पढ़ने टाइम पे तो पढ़ते हैं आउटर लेयर फाइब्रोसा एंड सिरोसा, लेकिन ये चीज क्लियर रखना है, सिरोसा अगर बोलते हैं या सीरस बोलते हैं तो दिस इज द आउटर लेयर ऑफ स्टमक, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, और फाइब्रोजा अगर हम लोग बोलते हैं दिस इज द आउटर लेयर ऑफ, हाँ, फेरिंग्स एंड एसोफेगस की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या होगा, तुम्हारा जो जीआईटी का क्या कहते हैं कि जो वॉल्स हैं, लेयर है, वो सारे आपके यहाँ पर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो जीआईटी वॉल में अब इस तरह की कोई चीज, अब यहाँ के बाद क्या हुआ कि हमने होल एक जनरल आइडिया मिल गया कि जीआईटी में अब ये कंप्लीट इस तरह से याद रखना है इस चीज को, वॉल ऑफ जीआईटी को एकदम कंप्लीटली याद रखना, क्योंकि अब जहां भी हम लोग पढ़ेंगे, अब इंडिविजुअल स्टार्ट करेंगे, मान सपोज माउथ पढ़ेंगे, है ना, सलेवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, पानी है जी किसी की भी, सलेवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, है ना, या फिर उसके बाद क्या करते हैं ये एसोफेगस पढ़ेंगे, या फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि स्टमक पढ़ेंगे। इस तरह की कोई भी चीजें आगे अभी हम लोग कंटिन्यू में पढ़ेंगे, तो उसमें हमें याद रहना चाहिए कि भाई हाँ किसके किस वॉल के पास कौन सा स्ट्रक्चर। अब जैसे एसोफेगस हम पढ़ना स्टार्ट किए तो एसोफेगस में भी लेयर है, कितने लेयर है ये पता होना चाहिए, है ना, कितने लेयर है भाई, तो इसके अंदर भी कितने लेयर है, एसोफेगस के अंदर में 4 लेयर है। अब 4 लेयर में हमें पता कि यहाँ पे मसल्स का लेयर में कितने लेयर होंगे, कितने लेयर होंगे मसल्स का, क्योंकि एक टाइम में टोटल जीआईटी याद हो जाएगा। 3 लेयर का पढ़ा दिए जी, 3 लेयर मसल्स का सिर्फ और सिर्फ फाइबर के बेसिस पे, फाइबर्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे कितने बताए थे अभी तुम्हें, सिर्फ 2, 3 सिर्फ एक जगह हम लोग देखे थे, कहाँ पे, स्टमक के अंदर में। स्टमक के अलावा कहीं पे भी मसल्स के फाइबर्स अगर आपसे पूछा जाए अरेंजमेंट के बेसिस पे मसल्स के कितने लेयर है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर है, एक इनर एक आउटर। इनर कैसा लेयर है, इनर सर्कुलर है, और आउटर
लॉन्गिट्यूडनल। ये पूरे जीआईटी के लिए याद हो गया। सिर्फ आपको इसमें याद रखना, किसमें, वैसे ही आप लोग को कल मेसोथेलियम पढ़ा, सॉरी, इनर मोस्ट लेयर पढ़ा रहे थे म्यूकोजा का। तो उसमें हमने बताया था कि जो इनर म्यूकोजल लेयर है वो अलग अलग क्या करता है, वेरिएंट है अलग अलग जगह पे। कहीं पे क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस था, कहीं पे हमने कॉलमिनार देखा। तो होल ऑफ द जीआईटी एक साथ इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ा दिया। अगर आप यही चीज को अलग अलग पढ़ा जाए, जीआईटी में जाके एक बार पढ़ा जाए, सॉरी ओसोफेगस में पढ़ा जाए, स्टमक में पढ़ा जाए, इंटेस्टाइन में पढ़ा जाए, ये टॉपिक बहुत ही हेवी लगने लगेगा, बहुत भारी लगने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको हमेशा इस चीज को याद रखना कि मैं अब जितनी भी चीजें आगे पढ़ाऊंगा, अभी एसोफेगस, माउथ जो भी पढ़ाएंगे, वहां पे हम वॉल्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वॉल्स की बात आपको ये चीजें इंडिविजुअल बेसिस पे क्या रहेगा, अंडरस्टूड रहेगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो माउथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटीज के नाम से भी हम लोग जानते हैं ना। माउथ का क्या काम है, कोई बताओगे? क्या बोलो। तो बैठ रहे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, क्योंकि थोड़ा सा खड़ा होने के बाद हमको लॉन्ग टाइम इशू हो रहा, 2 दिन हम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना पीछे से। 2 क्लास खड़ा होने के बाद थोड़ा पाल्पिटेशन होने लगता है हमको, इस वजह से धीरे धीरे हो जाएगा एडजस्ट, है ना। क्या हुआ? हाँ, माउथ का क्या काम है? हाँ, चुगली करने में भी है, हाँ? बुराई करने में भी है, गाली देने में भी है। ये सब नहीं लिखोगे, लिखने वाले तो ये भी लिख देंगे कॉपी में। और गाना गाने में भी है, और हंसने में भी है, बिल्कुल। रोने में भी है, सुना। फाइल खोलो तो, एक अभी जो भेजे थे वो बोला। हाँ हाँ बोलो। सर यानी अगर हम कट करते हैं बॉडी में यानी एब्डोमेन में, और उसके बाद जहाँ से यानी स्टमक का लेयर शुरू होता है या इंटेस्टाइन का, अगर हम इंटेस्टाइन का कोई भी पार्ट कट करते हैं या स्टमक का पार्ट कट करते हैं, तो क्या हम उसको रेक्टस मसल नीचे करो। हाँ, क्या बोला, अब बोलो क्वेश्चन। स्टमक का कोई भी पार्ट काटे हम थोड़ा सा, या इंटेस्टाइन का, यही सब का, तो क्या हम उस मसल्स को, जो कटा हुआ पार्ट है, उसे हम रेक्टस मसल बोल सकते हैं? रेक्टस मसल्स है कहाँ? वो तो रेक्टम से आप बन जाए। रेक्टम से नहीं है भाई, कौन बोलते हैं रेक्टम में रेक्टस मसल्स है? रेक्टस मसल्स से रेक्टस एब्डोमिनलिस, ये एब्डोमेन के वॉल को बनाता है, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को। रेक्टस एब्डोमिनलिस आपका जो एब्डोमेन है ना, इस एब्डोमेन के वॉल को बनाता है रेक्टस। जीआईटी में तो रेक्टस मसल्स है ही नहीं कहीं पे भी। आउटर वॉल या इनर वॉल? एब्डोमिनल वॉल में बात क्या बोला, जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, तो एब्डोमिनल कैविटी में क्या, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। पेट जो पूरा तुम्हारा ये है, तो इसका एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, लैटरल एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो रेक्टस एब्डोमिनलिस जो मसल्स है वो वॉल ऑफ एब्डोमेन का है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जीआईटी अंदर की पढ़ रहे हैं, तो वहां रेक्टस मसल्स है ही नहीं। यानी स्टमक के पार्ट तो नहीं करते ना, मतलब अगर वॉल के पार्ट को कट करते हैं तो रेक्टस मसल होगा। किसके वॉल को? मतलब स्टमक से पहले जो वॉल, स्टमक से पहले जो वॉल है, तो स्टमक तक पहुंचने के लिए ऑब्वियस ही बात है कि एब्डोमेन को तो ओपन करना होगा ना। एब्डोमिनल वॉल को अगर आप ओपन नहीं करेंगे तो अंदर के स्ट्रक्चर के पास कैसे पहुंचेंगे? वो कहेगा कि हम सपोज सिंपल सा फंडा बोलते हैं कि ऑपरेशन, अगर एक छोटा सा ऑपरेशन जीबी का होता है तो ऊपर से थोड़ी हो जाता है जी। क्या होता है, या तो लेप्रोस्कोपी या कोई भी हो, वॉल को तो क्या कहता है, कट करना या होल करना, किसी भी प्रोसेस से वो जा ही रहा। तो इन जो रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल्स है, ये टोटली अलग चीज हो गया। ये आपके एब्डोमिनल के वॉल का मसल्स हो गया, ठीक है। एब्डोमिनल का जो वॉल है उसका मसल्स हो गया, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो माउथ के रिगार्डिंग,
हाँ, माउथ का फंक्शन है बेसिकली। तो ऐसे तो माउथ जनरली बहुत कॉमन चीज है, यहाँ पे ऑलरेडी तो मेंशन भी है, जैसे हम लोग बात भी करते हैं फंक्शन ऑफ माउथ भी कर रहे हैं। पहला फंक्शन तो हम लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं कि फंक्शन किसको में हम लोग करते हैं। तो पहला सीधा सा फंक्शन इंगेशन ऑफ फूड मटेरियल। कोई भी मटेरियल्स हम लोग जो इंगेज करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, माउथ चाहिए। कभी कोई होता है नाक में डालते हो, हाँ होता, गलती से नहीं होता जी, कभी गलती नहीं हुआ कि हाथ की जगह खाने के टाइम मुंह की जगह नाक में चला गया हो? अच्छा नहीं हुआ, अच्छा इसलिए नाक का काम इंगेशन नहीं रखा गया है ना। हाँ वो लोग, राइस ट्यूब जो लगता है सर, अच्छा ठीक है राइस ट्यूब लगता है। क्या पढ़ रहे हो अभी? डाइजेशन। मैंने हाँ डाइजेशन पर है, वेरी गुड। और मेन टॉपिक क्या है हमारा? अरे यार सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट एनाटॉमी में पैथोलॉजी और सर्जरी की बात कहाँ से आ गई फिर? तो हम जो भी चीज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दैट मींस नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ना कि कोई अप्लाइड एनाटॉमी पर है। तो नॉर्मल में हम ट्यूब लगा देंगे तो गलत बात है ना, तो वो इट इज एडिशनल थिंग्स है ना, तो उसमें हम लोग नहीं बात करेंगे। तो हाँ, तो पहला काम का हो गया, इंगेशंस का काम किसका हो गया? माउथ का काम हो गया। दूसरा च्यूइंग फूड एंड मिक्सिंग विद सलाइवा। ऑब्वियसली बात है, जब हमारे माउथ के अंदर जाता है तो उसको क्या करना होता है? च्यूइंग का काम करना, जो उसके एसोसिएट पार्ट है, टीथ है वगैरह, वो करा रहा है। और वो प्रॉपर सलाइवा के साथ क्या करता है? मिक्स करता है। और मिक्स करने के बाद उसको अप्रिसिएशन ऑफ द टेस्ट ऑफ द फूड। तो दूसरा क्या कराता है? आपके फूड के टेस्ट को माउथ से ही पता चलता है, यानी उससे जो स्ट्रक्चर टंग है उसके पास, तो वो करके बताता है कि भाई हाँ ये टेस्ट कैसे, तो टेस्ट का पता चलता है। ट्रांसफर ऑफ फूड, ऑब्वियसली बात है कि फूड को ट्रांसफर करता है, जिसको जैसे बोलस किसको बोलते हैं? जब हम लोग चबाते हैं, जैसे कोई एक रोटी लिया, चबा लिया, अब जब निगलने वाले हैं ना उसको हम लोग बोलस बोलते हैं। और निगलने के बाद एसोफेगस से हो करके स्टोमक में चला गया, तो उसको हम वहां पर अब जो मिक्स डाइजेस्टेड चीज जो बना, एक कर्ड लाइक स्ट्रक्चर या समझो, तो उसको हम लोग काइम बोलते, काइम कई बोलते, कोई चाइम बोलते। तो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग, उसके पीछे नहीं जाना, ठीक है। तो एक चीज ये होगा कि पहला चीज तो हम लोग ये देख रहे थे, हाँ, तो एक दूसरा माउथ का काम क्या? फूड को ट्रांसफर करना, समझ रहे हो ना? फूड को क्या करना? ट्रांसफर करना, यानी माउथ से लेकर के कहाँ जाएगा फूड? स्टमक के अंदर में जाएगा, ठीक है, वो हो गया। रोल इन स्पीच, अभी जस्ट मैं बताया ही था कि बोलने में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कहाँ करेंगे? उसके बाद सोशल फंक्शंस सच लाइक स्माइलिंग एंड अदर एक्सप्रेशन, रोना हो, हंसना हो, कुछ भी करना, सोशल फंक्शन जो भी चीजें आता है, तो ये सब चीजें किसमें आता है? बेसिकली इससे माउथ में आता है। तो ये सब कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, बस चीजें। नेक्स्ट चीज जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो होगा सलेवरी ग्लैंड। मेजर थिंग इज डाइजेशन से रिलेटेड, वो होगा सलेवरी ग्लैंड, वहां से थोड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट आएंगे। और कितने सलेवरी ग्लैंड है हमारे बॉडी में, मतलब बकल कैविटी में? अभी तक 3 है, मतलब कल 3-4 और हो जाएगा क्या? अच्छा ये बोलो, तो अभी तक 3 है, मतलब कल बढ़ थोड़ी जाए। देखो मेजर इज 3 एंड माइनर्स भी कुछ सब ग्लैंड्स है, 3-4 और जो देखोगे माइनर्स है। तो हम लोग मेजर्स पे ही काम करते हैं, इसलिए जो लोअर क्लासेस होते हैं वहां पर सिर्फ मेजर्स के बारे में ही हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास कल से जो है ना, हम लोग सलेवरी ग्लैंड पे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और कल से आप लोग एक चीज का ख्याल रखिएगा, 8:50 में हार्डली क्लास स्टार्ट हम कर देंगे।